हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को जो कक्षा 10वीं का गणित का अध्याय 7 है निर्देशांक ज्यामिति, इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आज आप लोगों को कराने वाली हूँ। आप लोगों को पता है कि जो ये वाला अध्याय है इसकी अपनी ही एक वेटेज है, क्योंकि एक जो यूनिट होती है उसमें एक ही सिंगल चैप्टर है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे पास। तो चलिए आज इसके कुछ क्वेश्चंस की हम रिवीजन कर लेते हैं यहाँ पर। तो अगर हम देखें अपना क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर, तो इसमें आपसे क्या कह रहा है, बिंदु P 6,8 की मूल बिंदु से दूरी है। आपको क्या करना है, बिंदु P की दूरी बतानी है मूल बिंदु से। तो एक P के निर्देशांक तो आपको दे रखे हैं। मूल बिंदु क्या होती है, जिसके निर्देशांक क्या होंगे, 0 0 होंगे, यही होगा ना। तो अब हम यहाँ पर दूरी सूत्र लगा देते हैं। तो देखो P आपको यहाँ पर कितना दे रखा है, 6 और 8। जो मूल बिंदु है उसको मैंने 0 ही मान लिया और उसके निर्देशांक 0 और 0 ओ माना है इसको। अब अगर हम अपना दूरी सूत्र देखें तो वो हमारे पास होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर होता है हमारे पास y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, x2 की जगह मैंने 0 रखा, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर से दूरी निकल जाएगी। 6 का अगर आप वर्ग करोगे तो 36 आएगा, 8 का वर्ग करोगे तो 64 आएगा आपके पास। तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इसका मतलब आपका आंसर कितना आ गया, यहाँ पर 10 आ गया। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 1। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, शीट शो 0 4 0 0 और 3 0 वाले त्रिभुज का परिमाप है। आपको क्या करना है, परिमाप निकालना है। तो अगर मैं पहले यहाँ पर देखो त्रिभुज बना लूँ एक, तो 0 0 तो यहाँ कहीं होगा, 0 और 0, ठीक है, और 0 और 4, इसका मतलब यहाँ कहीं होगा। मान लो ये 4 है तो यहाँ कहीं होगा 0 और 4 इस वाली बिंदु पे, और 3 और 0 मान लो यहाँ पर 3 है तो यहाँ कहीं होगा 3 और 0। तो ये मेरा यहाँ पर बन गया है त्रिभुज हेरा। ठीक है, त्रिभुज आपको समझ में आ गया। इसको नाम दे दो आप चाहो तो। मैंने इसको ए नाम दे दिया, यहाँ पर ये मूल बिंदु है तो इसे ओ नाम दे दिया और यहाँ पर बी दे दिया। अब आपको ए ओ बी इसका परिमाप निकालना है। ठीक है, तो परिमाप मतलब क्या है, आपको सारी भुजाएं अगर पता चल जाए उन कितनी कितनी हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप उन्हें जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ओ ए जो है वो आपके पास कितनी है, 4 इकाई है, दिख रही है ना। और अगर आप ओ बी देखें यहाँ पर तो ओ बी कितना है आपके पास, 3 इकाई है। ठीक है, अब बात आती है ए बी कैसे निकाले। तो ए बी में आप क्या करो, अपनी पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, क्योंकि ये तो 90 डिग्री है ना। तो आप वो लगा सकते हो पाइथागोरस प्रमेय। तो वो क्या हो जाएगा आपके पास, ए बी का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा आपके पास, ओ ए के स्क्वायर के प्लस ओ बी के स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 16 प्लस का 9, तो कितना आ जाएगा 25। तो ए बी आपके पास कितना आ गया, यहाँ पर 5 आ गया। बस अब आप परिमाप यहाँ पर निकाल दो सबको जोड़ के। तो परिमाप कैसे निकलेगा आपके पास, ओ ए प्लस का आपके पास हो जाएगा ओ बी प्लस का आपके पास हो जाएगा ए बी। ओ ए आपके पास 4 है, ओ बी आपके पास 3 है, ए बी आपके पास 5 है। इन सबको जोड़ दो तो आपके पास 12 इकाई आपका आंसर आ गया बी। क्लियर है क्वेश्चन 2। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इस क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, बिंदु आपको दे रखा है 7, -6 और 3, 4 को मिलाने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 1:1:2 में विभाजित करने वाली बिंदु निम्नलिखित में स्थित होती है। देखो आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आपके पास 2 बिंदु हैं, ठीक है, और ए और बी अगर आप इन्हें यहाँ पर मान लो तो इसको एक अनुपात में बांट रही है। ठीक है, और वो अनुपात आपको यहाँ पर दे रखा है, लेकिन जो अनुपात में बांट रही है ना उस पे जो बिंदु बन रही है वो आपको यहाँ नहीं दे रखी है। तो आपको क्या करना है, ये बताना है कि जो वो बिंदु होगी वो कौन से चतुर्थांश में होगी, पहले में, दूसरे में, तीसरे में या चौथे में। तो अगर मैं यहाँ पर एक बार ना पहले वो बना देती हूँ एक रेखाखंड, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। तो ए आपके पास 7 और -6 है और बी आपके पास 3 और 4 है। ठीक है, ये 1:2 में इसको मान लो पी बांट रहा है, पर ये पी के आपको यहाँ पर पता ही नहीं है, ये एक्स और वाई मान लो। अब जो एक्स और वाई के मान आपके निकलेंगे ना वो आपको बताने हैं कि कौन से चतुर्थांश में है। ठीक है ना, समझ में आ गया क्वेश्चन। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एक्स और वाई मैंने यहाँ पर मान लिया, तो एक्स का मान हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पर m1x2 प्लस में यहाँ पर होता है m2x1 और अपॉन में यहाँ होता है आपके पास m1 प्लस का m2।
ठीक है। अब अगर हम अपना x देखें, m1 हमारे पास है 2, x2 हमारे पास 3 है, m2 2 है और x1 हमारे पास 7 है, और यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस का 2, तो ये आपके पास हो जाएगा 3 और यहाँ आ जाएगा आपके पास 14/3, तो कितना हो गया 17/3। चलो x का मान तो निकल गया। ऐसे ही अब y का अगर हम निकालें तो वो होता है m1y2 प्लस में यहाँ होता है आपके पास m2y1 और अपॉन में आपके पास क्या होता है m1 प्लस का m2। ठीक है, y नहीं पता है, m1 आपके पास 1 है, y2 आपके पास 4 है, m2 आपके पास 2 है, y1 आपके पास कितना है -6 है, अपॉन में हो जाएगा 1 प्लस का 2 तो 4 और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 12 अपॉन में 3, तो ये हो गया -8/3। आप देख रहे हो यहाँ पर y जो है वो माइनस का है लेकिन x जो है वो प्लस का है, तो ये कौन से चतुर्थांश में ऐसा होता है, ये आपके पास चौथे चतुर्थांश में होता है। क्लियर है। चलिए आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें आपसे क्या कह रहा है, यदि बिंदुओं P, 4 और 1, 0 के बीच की दूरी 5 है तो P का मान, दूरी सूत्र लगाएंगे, दूरी हमें दे रखी है और P का मान हमें निकालना है। तो दूरी सूत्र हमारे पास होता क्या है, यहाँ पर x2 माइनस का x1 का होल स्क्वायर प्लस में होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे 5 दे रखा है और अगर हम यहाँ देखें अपना तो 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ देखें तो 0 माइनस p का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो इधर रूट है और दूसरी साइड रूट नहीं है, तो दोनों साइड वर्ग कर दो, तो ये हो जाएगा 25 और यहाँ से रूट हट जाएगा। ठीक है, 1 में से 4 जाएगा तो 3 -3 का अगर आप वर्ग करोगे तो 9 आएगा और माइनस p का वर्ग करोगे तो p आएगा, p का वर्ग आ जाएगा। ठीक है, तो p का वर्ग यहाँ पर आ जाएगा 25 माइनस का 9 कर दिया तो p का वर्ग कितना आ गया, यहाँ पर 16 आ गया है। अब जैसे ही यहाँ से वर्ग हटेगा तो यहाँ पर प्लस माइनस का 4 आएगा। कई बार हम गलती से क्या करते हैं, सिर्फ 4 लिख देते हैं और a पे आंसर को टिक कर देते हैं, तो वो आपका गलत हो जाएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में, अच्छा ये क्वेश्चन तो वही है, सेम रिपीट हो गया, चलो इस क्वेश्चन को स्किप करते हैं फिर। तो 6 पे आते हैं यहाँ पर, यदि बिंदुओं Q और R को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु P आपको दे रखा है, तो A का, तो मान A का, इस A का मान आपको यहाँ पर बताना है। तो देखो क्वेश्चन में तो यहाँ A ही है ही नहीं, तो इसमें ना थोड़ी सी करेक्शन है, यहाँ पर 5 नहीं है, 5 की जगह यहाँ पर A/3 है, तो इसी A का मान आपको बताना है। अब आपसे क्या कह रहा है, आपके पास एक बिंदु, एक रेखाखंड ये आपके पास है Q और R। ठीक है, Q के निर्देशांक है 6 और 5, R के निर्देशांक है -2 और 3। अब यहाँ पर ये P बिंदु है, मध्य बिंदु है ये, और ये आपको दे रखा है A/3 और कॉमा यहाँ पर है आपके पास 4। अब मध्य बिंदु दे रखा है तो मध्य बिंदु सूत्र हम लगा सकते हैं यहाँ पर, है ना। वो क्या होता है हमारे पास, x इज इक्वल्स टू में x1 प्लस x2/2 और y इज इक्वल्स टू में क्या होता है y1 प्लस y2/2। अब x1 हमारे पास ये है, y1 ये है, x ये है, y ये है और x2 ये और y2 ये है। ठीक है, चलो पहले x के, तो A/3 इज इक्वल्स टू में x1 कितना है आपके पास 6, x2 कितना है आपके पास -2/2, तो A/3 इज इक्वल्स टू 6 में से 2 जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर 4/2 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर देखें तो इसको इससे काट दिया तो A का मान मेरे पास 6 आ गया है। ठीक है, यहाँ पर भी ये माइनस नहीं है, ये क्वेश्चन में थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, तो इसका आंसर हमारे पास 6 आ जाएगा। क्लियर है, ये था क्वेश्चन नंबर 6। चलिए एक और क्वेश्चन है, उसको भी देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है बिंदुओं A, B और C से बनने वाले त्रिभुज का प्रकार बताइए। देखो यहाँ पर आपको ना 3 बिंदु दिए हैं, इससे आपको इतना तो पता है कि एक त्रिभुज बनेगा ही बनेगा, क्योंकि एक त्रिभुज को बनाने के लिए हमारे को 3 ही बिंदु चाहिए होती हैं और तीनों ही बिंदु यहाँ दे रखी हैं। बस अब मुझे ये बताना है कि वो किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, पहले अगर मैं एक त्रिभुज यहाँ पर ऐसी बना दूँ A, B और C। ठीक है, A मैंने ले लिया -5 और 6 ले लिया, B मैंने यहाँ पर ले लिया 4 और 2 और C मैंने यहाँ पर 7 और 5 ले लिया। अब मैं अगर इन सब की दूरी निकाल लूँ तो पता चल जाएगा, अगर मेरी 2 भुजाएं बराबर होंगी, ठीक है, तो
समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा। और अगर तीनों मान लो अलग अलग हुई तो विषमबाहु त्रिभुज बन जाएगा, है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर निकाल ही देते हैं। तो अगर मैं ए बी निकालूँ तो दूरी सूत्र लगा रही हूँ मैं यहाँ पर, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, -5 था इसलिए +5 यहाँ लिख दिया, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 + 5 कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 9 का स्क्वायर कर दिया, प्लस अगर अब यहाँ पर हम देखें तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 में से 6 जाएगा तो -4, और -4 का वर्क करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 16 आ जाएगा ना, ठीक है। अच्छा मैंने इसका वर्ग नहीं किया, चलो इसको भी ऐसे ही लिख देते हैं, अगले वाले स्टेप में कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पर -4 का वर्ग, ये रूट ऐसे ही रहेगा आपके पास। तो 9 9 जा 81 और 4 का वर्ग करोगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा आपके पास। अब अगर आप इन दोनों को प्लस करते हो तो 81 प्लस का 16 आपके पास यहाँ पर आ जाएगा रूट में 97, छोड़ दो यहीं। अब उसी तरीके से BC निकालो अपना, तो x2 माइनस x1 करोगे तो 7 - 4 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ आ जाएगा 5 - 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 आएगा, ठीक है ना। तो 9 + 9 हो जाएगा, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर अपना AC निकालेंगे। तो अगेन x2 माइनस x1, तो 7 + का 5 हो जाएगा यहाँ पर, क्यों, क्योंकि ये दोनों ही आपके पास, ये माइनस का था 5 और यहाँ भी माइनस था इसलिए प्लस हो गया। अब y2 माइनस y1 कर दिया, तो 7 + 5 12 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर -1 का वर्ग हो जाएगा। ये रूट हमारा ऐसे ही है, 12 का वर्ग 144 होता है, 1 का वर्ग 1 ही हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट में कितना आ जाएगा 145 आ जाएगा। क्लियर है ना। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि तीनों ही मेरे तो यहाँ पर अलग अलग आ रहे हैं, ना AB ना BC ना AC, कोई भी यहाँ पर किसी से भी मेरा मैच नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा ना, तीनों अलग अलग हैं। तो जब हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो AB है वो ना BC के बराबर है ना ही वो AC के बराबर है, तो त्रिभुज जो है वो कौन सा त्रिभुज है, जब तीनों की भुजाएं अलग अलग होंगी तो त्रिभुज विषमबाहु है। क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने आज की क्लास में किए, ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर में भी और क्वेश्चन नहीं है, और भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर, कुछ और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चनों से मेरे का ये था कि आपको थोड़ा सा चैप्टर तो ज़रूर रिवाइज हो गया होगा। अभी इस चैप्टर के जो और क्वेश्चंस हैं वो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में थोड़े से और कर लेंगे, ताकि ये चैप्टर आपका और अच्छे से रिवाइज हो जाए। इन क्वेश्चनों में कहीं भी डाउट होना तो आप कमेंट करके पूछ लेना, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमने और चैप्टर के भी हिंदी मीडियम में ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस बना रखी है, सारी जो लिंक है आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, प्लस प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है और चैनल पे सारी वीडियोस अपलोड हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में आप मुझे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं, मैथ्स बाय श्वेता के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर भी आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी। थैंक यू।